हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें मूवी की मेन लीड कॉनर मीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो एक बहुत फेमस फोटोग्राफर होता है और साथ ही एक वुमनाइजर भी। उसकी असिस्टेंट मेलेनी उसे सारे दिन का शेड्यूल बता रही होती है। उसके ऑफिस में फेमस सिंगर कीलिया फोटोशूट के लिए आई है और वह कीलिया का ज़बरदस्त फ़ोटो खींचता है। कॉनर अपनी 3 गर्लफ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर ब्रेकअप करता है और उसके बाद कीलिया के साथ इंटीमेट होता है। सुबह वह अपने छोटे भाई की शादी के लिए निकल जाता है। वह अपने अंकल वेन के मैंशन पर पहुंचता है जहां वेडिंग प्लान की गई थी। अगले सीन में हमें मूवी की दूसरी लीड जेनी दिखाई देती है। कॉनर का छोटा भाई पॉल और उसकी होने वाली बीवी सैंड्रा भी उसी कमरे में होते हैं। कॉनर और पॉल गले मिलते हैं। कॉनर सैंड्रा से मिलता है और उसके बाद वह ब्राइड्समेड्स डीना, डोना और डेनिस से भी मिलता है। हाँ, सैंड्रा के पिता सार्जेंट वॉल्कम एक्स मैरीन भी मिलते हैं। शाम को रिहर्सल डिनर पर कॉनर शादी और प्यार पर अपने विचार रखता है जो किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि वह ना तो शादी में विश्वास रखता था और ना ही प्यार में। जेनी उसे वहाँ से बाहर भेज देती है और सैंड्रा उनकी बातें सुनकर दुखी होती है। वॉशरूम में उसे अपने अंकल वेन का घोस्ट दिखाई देता है। वेन काफ़ी समय पहले मर चुके होते हैं। वेन उसे वार्न करने आए होते हैं। वो कॉनर को बताते हैं कि उस रात उसे मिलने 3 घोस्ट आएंगे। उसका रोमांटिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसे दिखाएंगे। उसे लगता है कि यह सब उसने ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसे भ्रम हो गया है। इसके बाद उसे सैंड्रा की मदर वांडा वॉल्कम मिलती है और कॉनर उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। दूसरी ओर सैंड्रा जेनी को अपने दोस्त ब्रैड से मिलवाती है। उधर डेनिस कॉनर से फ्लर्ट करने के लिए उसके पास आती है। कॉनर नशे में उसे बताता है पॉल 3 में से एक ब्राइड्समेड्स के साथ पास में कभी इंटीमेट हुआ है। फिर वो डेनिस को अपने रूम में उसका वेट करने के लिए भेज देता है। कॉनर रूम में पहुंचता है और वहाँ डेनिस की जगह एलिसन को अपने बेड पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। जब कॉनर को पता चलता है कि वह गर्लफ्रेंड पास्ट का घोस्ट है तो वह उससे बचने के लिए इधर उधर भागता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एलिसन उसे पास्ट में लेकर 1982 के साल में ले जाती है। कॉनर को उसका और जेनी का बचपन दिखाया जाता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जेनी उसके बर्थडे पर उसे उसका पहला कैमरा गिफ्ट करती है। वो जेनी की फ़ोटो खींचता है और कहता है कि वह उस फोटो को हमेशा अपने पास रखेगा। कॉनर को अपने माता पिता दिखते हैं और थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो मारे गए थे। उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल भी उसे दिखाया जाता है, जहाँ जेनी उसका हाथ पकड़कर उसे कंसोल करती है। उसके बाद कॉनर और जेनी मिडिल स्कूल में दिखते हैं। कॉनर उसे डांस के लिए नहीं पूछ पाता क्योंकि वह बहुत शर्मीला लड़का होता है। इसलिए जेनी किसी और लड़के के साथ डांस करने चली जाती है और उसे किस करती है। कॉनर यह सब देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है। वेन उसे बताता है कि अगर वह प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ेगा तो बार बार इसी तरह उसका दिल टूटेगा। उसका दिल दोबारा ना टूटे, इसलिए उसे प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। वह 2 साल अपने अंकल वेन के साथ रहता है और लड़कियां पटाने के अलग अलग तरीके उसे सीखने को मिलते हैं। 2 साल के बाद जब वह जेनी से मिलता है तो वह उसे इग्नोर करके एलिसन को किस करने चला जाता है और उसके साथ ही इंटीमेट होता है। अगले सीन में दोनों को काफ़ी साल के बाद मिलते दिखाया जाता है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ समय डेट करते हैं और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। जब जेनी सो जाती है तो कॉनर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। असल ज़िंदगी में वह अपने पास्ट की गलती देखकर दुखी हो रहा होता है। सुबह जब जेनी उठती है तो कॉनर को ना पाकर रोने लगती है। इसके बाद एलिसन उसे उन सब लड़कियों को एक साथ मिलाती है जिन्हें कॉनर ने जेनी के बाद डेट किया था। कॉनर अपने बेड से नीचे गिरकर प्लेजेंट टाइम में उठता है। वह भागकर किचन में जाता है और शराब की बोतल खोलते हुए बोतल का एक ढक्कन केक के स्टैंड पर बजता है और केक गिर जाता है। सैंड्रा गुस्से में पागल हो जाती है और वह सब उसको शांत करने में लग जाते हैं। उसी दौरान उनको पता चलता है कि डोना ही वह लड़की थी जो पहले पॉल के साथ इंटीमेट हुई थी। कॉनर शादी से भागने के लिए गाड़ी में बैठता है जहां उसे मेलेनी मिलती है। मेलेनी बताती है
कि वो घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड प्रेजेंट है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी लड़की है जो कॉनर की ज़िंदगी में लंबे समय से है। प्रेजेंट टाइम में सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं जब पॉल अकेले ही उसकी साइड लेता है और सबको बताता है कि कॉनर ने बचपन में उसका बहुत ख्याल रखा और उसके माँ बाप की कमी उसे कभी नहीं महसूस होने दी। कॉनर सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाता है। जेनी भी अकेले में रो रही होती है और ब्रैड उसे केक को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कॉनर इसे देखकर जेलस हो रहा होता है। दूसरी ओर मेलेनी ने कॉनर की तीनों गर्लफ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाया होता है, जहाँ वह यह कहती है कि जिस हिसाब से कॉनर अपनी ज़िंदगी जी रहा है वह अंत में अकेला ही रह जाएगा। उस पर आंसू मत बर्बाद करो। फिर अंकल वेन उसे मिलने आते हैं। वो कॉनर को समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। कॉनर प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और घर के अंदर झगड़ा हो रहा होता है। सैंड्रा को पॉल और डॉना का एक साथ सोने की बात पता चल गई थी। कॉनर उनको समझाने की कोशिश करता है पर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। सैंड्रा गुस्से में बाहर चली जाती है। पॉल और कॉनर में भी बहस होती है और पॉल उसे शादी छोड़कर वहाँ से जाने को कहता है। बाहर उसे घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड फ्यूचर मिलने आती है। कॉनर उसके पीछे चल देता है और सीधा चर्च पहुँचता है। चर्च में जेनी और पॉल की शादी हो रही होती है। कॉनर बहुत दुखी होता है। फिर उसे पॉल दिखता है जिसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग नहीं होती है। इसे देख के वह समझ आता है कि जब सैंड्रा ने उसे छोड़ा उसके बाद पॉल ने कभी शादी नहीं की। वह पॉल का पीछा करता है और देखता है कि पॉल बूढ़ा हो चुका है। कॉनर को पता चलता है कि वह उसके अंतिम दर्शन के लिए गया है। वहाँ पर पॉल अकेला होता है। कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई नहीं आता। वह शॉक हो जाता है। तभी अंकल वेन का घोस्ट वहाँ आता है और बताता है कि जिस हिसाब से कॉनर अपनी ज़िंदगी जी रहा है वह अंत में इसी तरह से अकेला रह जाएगा। वह सुबह अपने बेड पे उठता है। उसे पॉल से पता चलता है कि सैंड्रा ने शादी करने से मना कर दिया है। बाहर खूब बर्फ़ पड़ी होती है। वह अंकल वेन की गाड़ी लेकर सैंड्रा को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वह बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है और सार्जेंट को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। सार्जेंट उसे सैंड्रा से बात करने से रोकता है तो वह उसे भी बेहोश कर देता है। कॉनर सैंड्रा से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है जिससे उसने सैंड्रा का दिल दुखाया। वह सैंड्रा को समझाता है कि पॉल उससे बहुत प्यार करता है और अगर उन दोनों ने ये शादी नहीं की तो यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। वह एक ऐसे तीसरे बंदे के लिए अपने रिलेशनशिप को ठोकर मार रहे हैं जिसने शायद इस बात की कदर भी नहीं की। दोनों एक दूसरे के साथ के बिना ज़िंदगी भर अधूरापन महसूस करेंगे। सैंड्रा उसकी बात समझ आती है और शादी के लिए हाँ कह देती है और दोनों गले मिलते हैं। सैंड्रा वापस आकर पॉल को हग करती है और कॉनर की आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है। शाम को शादी में कॉनर खुद फोटोग्राफी करता है। पॉल और सैंड्रा किस करते हैं। रात को डिनर पर पहले सार्जेंट वेडिंग स्पीच देते हैं। इसके बाद कॉनर बेस्ट मैन की स्पीच देता है और जमकर पॉल की तारीफ भी करता है। और सैंड्रा को अपनी छोटी बहन बोलता है और दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है ये सबको बताता है। पॉल और कॉनर गले मिलते हैं। तीनों ब्राइड्समेड्स कॉनर को घेर कर उससे फ्लर्ट करती हैं पर कॉनर उनको मना करके चला जाता है। बाहर जेनी झूले पर अकेली बैठी होती है। कॉनर साथ वाले झूले पर बैठ जाता है और दोनों बातें करते हैं। जेनी उससे पूछती है कि वह एक रात में इतना कैसे बदल गया। कॉनर बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। जेनी को अभी भी लगता है कि कॉनर उसे ट्रिक कर रहा है। इस पर कॉनर जेनी को उसके बचपन की पिक अपने वॉलेट से निकाल कर दिखाता है। वह बताता है कि उसने बचपन से इसे संभाल कर रखा था और यह भी कन्फेस करता है कि वह बहुत समय से जेनी को पसंद करता है पर वह कमिटमेंट करने से डरता था, पर अब ज़िंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है। दोनों किस करते हैं और खिड़की पर उसे अंकल वेन दिखते हैं। अंदर मेलेनी भी प्रेजेंट में शादी में पहुंचती है जहां पॉल उसे बात करने चला जाता है। बाहर कॉनर और जेनी बर्फ में डांस करते हैं। ब्राइड्समेड्स ग्रूम्स के फ्रेंड्स के साथ डांस करती हैं। सैंड्रा के माता पिता भी एक साथ नाचते हैं। लास्ट सीन में सैंड्रा का वेडिंग बुके कीको एरो से दीवार पर टांग देती है। कीको वही लड़की होती है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में कॉनर की फ़ोटोशूट में मदद की थी। इसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।